आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर के बारे में, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री पास की जाएंगी, जिसमें सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना सिखाया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री क्या आती है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, नंबर 1, यहाँ पे उसने बोला गया परचेज बुक। क्या बोला गया उसने? परचेज बुक इज अंडर कॉस्ट बाय रुपीज़ 1000। अब ये यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया कि जो परचेज बुक है वो क्या है हमारे पास? अंडर कास्ट। अंडर कास्ट को हम बिलो कास्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट भी बोलते हैं कि कम होना। तो हमने जर्नल एंट्री क्या पास करनी है यहाँ पे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट तब क्रिएट किया जाता है जब इसके बारे में कोई जानकारी ना हो। तो हमने क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्यों? अंडर कास्ट, बिलो या शॉर्ट, ये तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड यूज किया जाएगा तो हमने क्या लिखना है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। डेबिट में अमाउंट आ गया 1000 और क्रेडिट में कितना आ गया? 1000। और नरेशन क्या लिखनी है आपने? बीइंग द परचेज बुक अंडर कास्ट नो रेक्टिफाइड। और इसको क्लोज कर देना आपने। सबसे पहले ये आ गया, किसकी बात की मैंने? परचेज बुक। अब इसका सेकंड पॉइंट, अगर वो कहते हैं परचेज बुक ओवर कॉस्ट, अब सबसे पहले क्या बोला था? अंडर कॉस्ट। अब यहां पे क्या बोल रहा है? ओवर कॉस्ट बाय रुपीज 4000। अब ज्यादा हो गया, पहले कम हो गया था तो अब क्या हो गया? ज्यादा। तो हमने क्या लिखना है यहां पे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या लिखना हमने? टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? डेबिट में 4000 और क्रेडिट में भी कितना आ गया? 4000। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द परचेजेस बुक अवर कॉस्ट नो रेक्टिफाइड। ये आगे नंबर 2। किसकी बात की मैंने? परचेज बुक की। सबसे पहले क्या लिखा मैंने? परचेज बुक इज अंडर कास्ट। अब क्या लिखा मैंने? परचेज बुक ओवर कास्ट। ओवर कास्ट का मीनिंग क्या हो गया? अबव कास्ट, ज्यादा। जब ज्यादा हो जाए तो हम रिवर्स करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब हम बात करेंगे सेल्स बुक की। नंबर 3, यहां पे क्या लिखा मैंने? सेल्स बुक इज अंडर कॉस्ट बाय रुपीज 5000। क्या लिखा मैंने? सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय रुपीज 5000। तो जब अंडर कास्ट कौन सी हो रही है? सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या मीनिंग क्या हो गया? कि जो हमने किताब सामान बेचते हैं उसकी बुक बनाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 5000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सेल्स बुक इज अंडर कॉस्ट नो रेक्टिफाइड। और इसको क्लोज कर लेंगे। अब इसी तरह ये अंडर कॉस्ट की थी, अब किसकी करेंगे हम? ओवर कॉस्ट। यहां पे क्या लिखेंगे? सेल्स बुक इज ओवर कॉस्ट बाय रुपीज 8000। अब यहां पे क्या हो गया? सेल्स बुक क्या हो रही है? ओवर कॉस्ट। तो हमने क्या लिखना है यहां पे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट
8,000 नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सेल्स बुक इज our cost by rupees 8,000 no rectified। ये किसकी बात की अभी हमने, सिर्फ परचेज बुक की। अब हम बात करेंगे परचेज रिटर्न बुक की और सेल्स रिटर्न बुक की। नंबर 5 पे आ गया रिटर्न इनवर्ड बुक शॉर्ट बाय रुपीज 1,000। अब ये शॉर्ट भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे शॉर्ट कॉस्टेड भी लिख सकते हैं हम, बिलो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, रिटर्न इनवर्ड बुक। तो रिटर्न इनवर्ड बुक का दूसरा नाम क्या होता है, सेल्स रिटर्न। ये दोनों नाम होते हैं। शॉर्ट बाय का दूसरा नाम क्या होता है, शॉर्ट कॉस्टेड। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास होगी हमारे पास, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखा मैंने, टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 1,000 और 1,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रिटर्न इनवर्ड बुक शॉर्ट बाय रुपीज 1,000 नो रेक्टिफाइड। ये आ गया हमारी नंबर 5। अब नंबर 6 पे, अब ये कहता है रिटर्न इनवर्ड बुक शॉर्ट की जगह कहता है ओवर कॉस्ट बाय रुपीज 4,000। हमारे पास क्या आएगा, जर्नल एंट्री क्या पास लिखेंगे इसकी, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 4,000 और 4,000। तो नरेशन लिखने का आसान तरीका मैंने लिखा है, बीइंग लगाना है और बाकी सब कुछ यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख देना आपने और नो रेक्टिफाइड कर देना आपने। तो ये था नंबर 6, रिटर्न इनवर्ड बुक ओवर कॉस्ट। ओवर कॉस्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमने क्या लिखा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। जब अंडर कॉस्ट था तो हमने क्या लिखा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब नंबर 7 पे, अब यहां पे लिखा मैंने रिटर्न आउटवर्ड बुक शॉर्ट बाय रुपीज 3,000। रिटर्न आउटवर्ड बुक कौन सी होती है, रिटर्न आउटवर्ड बुक, इसको हम बोलते हैं परचेजेज रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, परचेजेज रिटर्न। तो अब मैंने शॉर्ट का मीनिंग आपको ऑलरेडी सिखाया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। और अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 3,000 और 3,000। अब इसके बाद नरेशन हमने लिख दी बीइंग लगा के, बाकी सब कुछ सेम, बीइंग रिटर्न आउटवर्ड बुक शॉर्ट बाय रुपीज 3,000 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड बुक ओवर कास्ट बाय रुपीज 8,000। तो हमने क्या लिखना है, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट आ गया हमारे पास 8,000, अमाउंट आ गया हमारे पास 8,000। नरेशन सेम, बीइंग डैश डैश और यहाँ पे आ गया। तो ये हमने सीखा इसमें सस्पेंस अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड के बारे में। Like a Hellcat.